हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन और इसका टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं के बेसिस पे करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखो, एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट को हम डिनोट करते हैं ए डी जे ए से। इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, और हम किसी भी ए का मतलब मैट्रिक्स है, ए डी जे का मतलब एडजॉइंट, और किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, पहले हम उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, कोफैक्टर निकालेंगे और फिर पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, अब देखो ये मैट्रिक्स है, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, ए डी जे ए, इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं एडजॉइंट फाइंड करने का आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। सबसे पहले हम ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, और उसका होल ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे, और उसके बीच में अल्टरनेट साइन लगाएंगे, जैसे प्लस फिर माइनस, माइनस फिर प्लस। ओके, अब फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है यहाँ पे, 1। तो 1 के सामने वाले एलिमेंट्स को छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ दो, तो यहाँ पे 4 बच रहा है ना, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। सेकेंड एलिमेंट 2 है, 2 के सामने वाले एलिमेंट्स को छोड़ेंगे तो 3 बच रहा है, तो यहाँ पे 3, मतलब कि 2 का माइनर 3 हुआ। अब 3 के सामने वाले एलिमेंट्स को छोड़ दो तो 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 2। अब फिर 4 के सामने वाले एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे? सिंपल, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, पीछे पढ़ा चुका हूँ। कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये कॉलम को रो में कर देंगे, 4 -2, और इस कॉलम को भी रो में, -3 1। ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल है ना। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना हो तो उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के फिर उसका ए से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे फिर आई से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों वैल्यू इक्वल ही आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हमें पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो उससे बढ़िया सिंपल देखो क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके पावर में n-1 कर देंगे। ये n क्या है? n इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है, ठीक है, n इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है। थर्ड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए की पावर टी। टी का मतलब होगा ट्रांसपोज, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। टी लिख दो या ऐसे डैश लगा दो, दोनों एक ही बात होती है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे फिर उसका एडजॉइंट निकाल के, मतलब फिर उसका 2 बार एडजॉइंट करना होगा, तो उसके लिए देखो सिंपल क्या कर सकते हैं, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर उसकी पावर में n-2 इंटू ए।
एन क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स की ऑर्डर है, ठीक है। तो इतना बड़ा करने से अच्छा है कि इसको कर लें, तो दोनों इक्वल ही है। नेक्स्ट है एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो। देखो पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, 2 बार एडजॉइंट निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कितना लंबा प्रोसेस है। तो उससे बचने के लिए आसान देखो क्या है, पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, फिर n-1 का होल स्क्वायर, और n क्या है, मैट्रिक्स की ऑर्डर है। तो ये कितना सिंपल है। तो ये हो गई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये भी इस एक्सरसाइज में पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो देखो कैसे करेंगे। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो अगर, सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, और अपॉन उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला लगेगा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, देख लीजिए, और ये प्रॉपर्टीज़ जो मैं बताया आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।